रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है जैकोबियंस। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको करके आप अच्छे नंबर ले सकते हो, लेकिन वो बाद में एक लेक्चर करवा दूँगी, मैं बाद में एक बार बता दूँगी। अभी फर्स्ट चैप्टर है जैकोबियंस, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है जैकोबियन होता क्या है? इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर मेरे पास एक फंक्शन है यू, अब तक जो आपने पढ़ा था जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो आप ये चीज़, तो फंक्शन 11th 12th में कर चुके हो। तो y किसका फंक्शन है? सिर्फ x का है ना। x क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, सिर्फ x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास हो u एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप लोग पढ़ चुके हो थर्ड सेम में कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसमें क्या यूज होता है आपका, अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया कि u और v दो फंक्शंस हैं आपके x और y। यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, u भी फंक्शन x y का और v भी फंक्शन आपका x y। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इन दोनों का हम जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए यहाँ पे। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते ही अगर आप डेरिवेटिव करोगे किसी फंक्शन का तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। ये मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप करली u बाय करली x भी निकाल सकते हो, करली u बाय करली y भी फाइंड आउट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ही तो है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली v भी फंक्शन x और y का, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से करली v बाय करली x और करली v बाय करली y ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट, अगर आपने ये निकाल लिया देन द डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y, ये जो डिटर्मिनेंट होगा ना, ये डिटर्मिनेंट, इसको हम बोलते हैं जैकोबियन। इस डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, जो इसको हम यूजुअली जिससे डिनोट करते हैं वो है करली u v बाय करली x y। अगर ये लिखा मिल जाए ना आपको कहीं पर, इस बात का क्या मतलब है? जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, और जैकोबियन होता क्या है? डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट रो में क्या? u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सेकंड रो में क्या आ जाएगा? v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो, जैकोबियन आ जाएगा u v का विद रिस्पेक्ट टू x y। एक और नोटेशन भी है इसके लिए जो हम यूज करते हैं, वो है आपकी ये कर दो या फिर और j u v x y, ये कहीं लिखा मिल जाए तो इसका भी मतलब है जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फिर से बता देते हैं एक बार, इफ u एंड v आर functions of two independent variable x and y possessing first order partial derivative with respect to x and y, then the determinant, ये डिटर्मिनेंट इसको हम बोलेंगे जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और डिनोट इससे करते हैं या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ बेटा, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, u और v दो फंक्शन आपके पास, और ये दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो जैकोबियन हम निकाल रहे हैं वो तो एक डिटर्मिनेंट ही तो है, डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट तो
किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स आपके पास, मैं बोल दूँ ये एक कोई भी मैट्रिक्स मान लिया 2x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका तो डिटर्मिनेंट डिफाइंड ही नहीं किया गया है। डिटर्मिनेंट जो डिफाइंड किया गया है वो किसका किया गया है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मतलब ये हो या फिर 3x3 हो, 1x1 हो, 4x4 हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट निकला है, तो ये जो रहेगा 2 रो है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए? 2। 3 रो हैं तो कॉलम भी कितने होने चाहिए? 3। और ये 2 रो आई कहाँ से है? एक तो u और एक v, है ना। 2 तो फंक्शन थे आपके, उन फंक्शंस का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है। अगर यहाँ पर होते बेटा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते x y z, तो फिर क्या होता? करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, और यहाँ पर आता करली यू बाई करली जेड, है ना। यहाँ पर आता करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली जेड। लेकिन वो तो 2x3 हो जाता ऑर्डर उसका, है ना। 2 रो और 3 कॉलम, उसके डिटर्मिनेंट को तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डिफाइंड ही नहीं किया गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम आगे पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस भी, बट फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं जैकोबियन, इसी को बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, सेकेंड रो में आ जाएगा करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई। तो अगर आपके पास 2 फंक्शन है ना, तो क्या होना चाहिए? 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं 3 के केस में बताऊँ आपको, अगर 3 फंक्शन हो आपके पास तो क्या होना चाहिए बच्चों? अगर 3 फंक्शन है तो 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इसी डिटर्मिनेंट की हेल्प से। मान लिया मेरे पास क्या है, u v w, ये फंक्शंस हैं। u v w 3 फंक्शन है। u भी किसका फंक्शन है? x y z 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। v भी किसका फंक्शन है? x y z 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। और w भी जो फंक्शन है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x y z। u v w आर फंक्शंस ऑफ x y z जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मैं निकालना चाह रही हूँ जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो 2 नोटेशन बताई थी मैंने आपको, या तो आप लिखो ये, या फिर वो करली वाली यूज कर लेना, मर्जी आपकी। ठीक है, किसके लिए बनाएगा बच्चों? इज इक्वल टू, देखो इनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट रो में क्या लिखा जाएगा? करली यू बाई करली एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, करली यू बाई करली वाई, करली यू बाई करली जेड। फिर सेकंड रो में क्या आएगा? v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z। और फिर w तीसरा फंक्शन है, w का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? करली w बाई करली x, करली w बाई करली y और करली w बाई करली z। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या निकल जाएगा आपका? जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। ठीक है, ऐसे ही आप, अगर आपके पास n फंक्शंस हैं और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब u जो है वो भी n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, v भी, w भी, आगे जितने भी हैं सारे के सारे n इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या करोगे? जो फर्स्ट फंक्शन है आपका उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू जो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उनके रिस्पेक्ट में, उनको फर्स्ट रो में लिख दो। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड जो फंक्शन है आपका v, उसका जो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और सेकंड रो में लिख दो। सिमिलरली लास्ट रो में, nth रो में भी ऐसे ही आ जाएगा। जो nth फंक्शन है आपका उसका क्या करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में, उसको nth रो में लिख दो। और उस डिटर्मिनेंट को जब आप सोल्व करोगे तो आपका जैकोबियन आ जाएगा, जो भी फंक्शन है उनका विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे समझ जैकोबियन कैसे निकालते हैं।
ये तो था जब नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस केस। ठीक है, अब मैं वो केस बताऊंगी आपको जैसे कि मैंने अभी लिखा था कि u और v फंक्शंस तो दो हैं आपके पास, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड तीन है। u भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है और v भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। We can find Jacobians if the number of independent variables is greater than the number of functions. Consider u, मान लिया मैंने u क्या है, फंक्शन है x y z का, और v भी क्या है, फंक्शन है x y z का। तो देखो नंबर ऑफ फंक्शंस तो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 3। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो इस केस में बेटा जैकोबियन 3 निकलेंगे आपके। क्यों निकलेंगे 3? क्योंकि देखो एक तो मैंने अभी बताया आपको, जब आप ऐसे लिखोगे तो वो डिटर्मिनेंट तो डिफाइन ही नहीं किया गया है ना। फिर करली u बाई करली y, फिर करली u बाई करली z, और यहाँ से आप लिखोगे करली v बाई करली x, करली v बाई करली y और करली v बाई करली z। लेकिन ये तो 2 क्रॉस 3 का हो गया बेटा डिटर्मिनेंट, ये तो डिफाइंड ही नहीं किया गया है, गलत है ये। ठीक है, तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते हम। तो क्या कर सकते हैं इस केस में, 2 फंक्शन आपके पास, तो 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल देंगे। 2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 3 आएंगे। एक तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिर वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालोगे, और फिर जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो 3 जैकोबियन निकलेंगे आपके यहाँ पे। आगे समझ। तो जैकोबियन जो यहाँ से निकलेंगे वो 3 आएंगे। ये जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और फिर जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये 3 जैकोबियन निकलेंगे अगर आपके पास 2 फंक्शन है यू वी, और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये दोनों फंक्शंस डिपेंड कर रहे हैं एक्स वाई जेड। तो उस केस में 3 जैकोबियंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये रिमार्क था आपके पास। उसके बाद है थ्योरम दे रखी है एक, इफ द फंक्शंस u1 u2 अप टू un आर ऑफ द फॉर्म्स, उसने n फंक्शंस दिए हैं, n फंक्शंस दे रखे हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, क्या स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शंस u1 u2 up to un are of the forms u1 तो क्या दे दिया, फंक्शन f1 x1। जो u1 फंक्शन है वो x1 पे डिपेंड कर रहा है, बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद u2 जो फंक्शन है आपके पास वो f2 x1 x2। u2 जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, x1 x2 का। मतलब अगर देखो ये अकेला x1 का फंक्शन है, तो आप बाकी जो वैल्यू निकालोगे x2 पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो करली u1 बाई करली x2 जब वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, है ना। सिर्फ एक ही तो वैल्यू निकल सकती है, करली u1 बाई करली x1। फिर ऐसे ही आगे दे रखा है उसने कि un जो दिया है ना, वो दिया है फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn। देन प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है बच्चों, जैकोबियन u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn अप टू xn। ये जैकोबियन फाइंड आउट करना है आपको, और ये किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, करली u1 बाय करली x1 इनटू करली u2 बाय करली x2 इनटू अप टू करली un बाय करली
एक्स एन। तो देखो सबसे पहली बात तो ये एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए आपको, इसका प्रूफ मैं अभी करा देती हूँ आपको। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये n फंक्शंस है बच्चों, u1 u2 अप टू n फंक्शंस है, इस टाइप से दे रखे हैं कि u1 जो है वो x1 का फंक्शन है, u2 जो है x1 x2 का फंक्शन है, अप टू un x1 x2 xn अप टू xn इनका फंक्शंस है। देन हमें क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, यही फाइंड आउट करना है और वो इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जैकोबियन का तो हमें पता है यहाँ पे n फंक्शन है और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यही है। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखो जैकोबियन u1 u2 अप टू un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा बच्चों, जैकोबियन तो मैंने अभी बताया आपको, डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, करली u1 बाई करली x1। लेकिन u1 तो सिर्फ x1 का फंक्शन है, इनका तो है ही नहीं, तो बाकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर आ गया 0 0, यहाँ पर भी 0। फिर सेकंड रो में क्या आएगा, u2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, लेकिन ये सिर्फ दो पर भी डिपेंड कर रहा है, x1 और x2 पर, तो बाकी जगह तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा करली u2 बाय करली x1 और करली u2 बाय करली x2 और बाकी जगह आ गया तो 0। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, जो un है वो सारे के सारे n जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सब पे डिपेंड कर रहा है, तो लास्ट रो में आपके पास आएगा यहाँ पर करली u1 बाई करली x1 करली un है बेटा, करली un बाई करली x2 अप टू यहाँ पर करली un बाई करली xn। अब देखो ये जो है ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, बस ये इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, करली u1 बाय करली x1 इनटू करली u2 बाय करली x2 इनटू अप टू करली un बाय करली xn, ये आ गया। ठीक है, ये थ्योरम थी, इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है और इसका प्रूफ भी आना चाहिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे।